रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और संसार की सबसे दूसरी बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सबसे पहले रेल व्यवस्था की शुरुआत बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा पब्लिक अंडरटेकिंग इन सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें लगभग 10 लाख या 15 लाख कर्मचारी अकेले कार्यरत हैं। भारत में रेलवे गतिविधियों का संचालन रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष पर रेल मंत्री उसका राजनीतिक अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए एक रेल राज्य मंत्री होता है और कभी कभी उसकी सहायता के लिए एक उप मंत्री को भी नियुक्त कर दिया जाता है। रेल मंत्रालय के इस राजनीतिक और नीति निर्माता अंग से नीचे विभागीय पद्धति पर गठित इस सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध एक उच्च स्तरीय प्रबंध मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसे रेलवे बोर्ड कहा जाता है। भारत में रेल मंत्रालय अवश्य है, किंतु व्यवहार में रेलवे बोर्ड ही सर्वोच्च सत्ता है, जो रेलों की प्रशासनिक देखभाल और उनका निर्देशन करता है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है, जो भारतीय रेलों के नियमन, संचालन, रक्षण, निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित करके रेलवे बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था। यह कार्य 18 फरवरी 1905 को भारत की ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1921 में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए ऑकवर्थ समिति नियुक्त की गई, जिसने सिफारिशें दी थी कि 1922 में एक रेलवे आयुक्त की नियुक्ति कर दी और उसे समस्त नीति और निर्णय मामलों में सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गईं। अप्रैल 1923 में एक वित्त आयुक्त के पद का सृजन किया गया, जिसे वित्तीय मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई। इन सुधारों का प्रमुख उद्देश्य रेलवे बोर्ड के सदस्यों को रेलों से संबंधित सामान्य दैनिक और प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करना था, ताकि वे अपना अधिक से अधिक समय नीति के निर्माण में दे सकें। रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक भी कर दिया गया था और यह ऑकवर्थ समिति की सिफारिश को हुई रेलवे बोर्ड का नाम बदलकर रेलवे आयोग कर दिया जाए, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। संक्षेप में इस पुनर्गठन यानी 1923-24 के बाद रेलवे बोर्ड में एक चीफ कमिश्नर, एक वित्त आयुक्त और 2 सदस्य हुआ करते थे, जो तकनीकी मामलों एक सदस्य इसमें से तकनीकी मामलों की देखभाल करता था, दूसरा सामान्य प्रशासन, कार्मिक और यातायात संबंधी कार्यों को भी करता था। अगस्त 1947 तक यह व्यवस्था चलती रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों विभाग रेलवे और यातायात के एक ही मंत्री को सौंप दिए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। चीफ कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड के पद को सृजित किया गया। अक्टूबर 1954 में बोर्ड में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड के चेयरमैन के कार्य और अधिकार पूर्व के बोर्ड के चीफ कमिश्नर के समान कर दिए गए। 1956 में रेलवे बोर्ड के लिए एक सचिव का पद सृजित किया गया, जो कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता था। 1956 में ही रेलवे बोर्ड में 5 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनका दर्जा महाप्रबंधक रेलवे के अनुसार था, समतुल्य था। ये 5 सदस्य थे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्कशॉप, रेलवे विकास, वाणिज्य संबंधी मामले और लेखा व्यवस्था। 1968 में रेलवे बोर्ड का गठन एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्यों से किया गया। चेयरमैन को सामान्य प्रशासन, यातायात, वाणिज्य, सुरक्षा, जनसंपर्क या नियोजन का प्रभारी बनाया गया। एक वित्त आयुक्त था, जो वित्त, बजट,
सांख्यिकी और आर्थिक संभागों को संभालता था। सदस्य इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, संकेत एवं दूरसंचार, अनुसंधान आदि जोड़े गए थे। एक सदस्य मैकेनिकल होता था, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व स्टोर्स को संभालते थे। और एक सदस्य स्टाफ, जिसमें कार्मिक मामले, राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और सतर्कता का काम करता था। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वित्तायुक्त तथा 5 कार्यात्मक सदस्य और एक सचिव से मिलकर गठित होता है। रेलवे बोर्ड की समस्त गतिविधियां बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में संचालित होती हैं। चेयरमैन स्वयं एक कार्यकारी सदस्य होता है और उसे भारत सरकार के प्रमुख सचिव का दर्जा प्राप्त है। यही रेलवे विभाग का एक प्रशासनिक अध्यक्ष भी होता है। रेलवे संबंधी नीति के निर्धारण में वह रेल मंत्री को परामर्श देता है। वित्त आयुक्त के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सदस्यों के विचारों में वह इसे ओवररूल भी कर सकता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक सचिव और अन्य कार्यकारी सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य कार्यकारी सदस्य भी होते हैं और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। बोर्ड के अन्य सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के प्रधान सचिव के समतुल्य ही होता है। रेलवे बोर्ड के सचिव का दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान होता है। वह मंत्रालय के सामान्य प्रशासन, शाखाओं में समन्वय, रेल मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। उसे सहायता देने के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव होते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए 3 महानिदेशक हैं। महानिदेशक अनुसंधान, महानिदेशक रेल स्वास्थ्य सेवाएं और महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल। संपूर्ण भारत में रेलवे को 16 क्षेत्रीय भागों में विभक्त किया गया है, जिसके 9 क्षेत्रीय भाग, पहले इसके 9 क्षेत्रीय ही भाग थे। प्रत्येक क्षेत्रीय भाग एक महाप्रबंधक के अधीन कार्य करता है और प्रत्येक क्षेत्र में कई डिविजन्स हैं और ये डिवीज़न ही मूलभूत संचालन की इकाइयाँ हैं।